हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आपने उसके आगे क्या सीखा, वहाँ से आपने यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये हो क्या रहा है, देखिए सेम डाटा यहाँ पे बार बार सेम टू सेम लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बटन एक बार क्लिक किया, दो बार क्लिक किया और यहाँ पे लिखता चला गया। अब इसको हम चलिए डिलीट कर देते हैं यहाँ से और एक एक सीरियल नंबर वाला रखते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से हम क्या करते हैं, एक कोड ऐड करते हैं सेव बटन पे। इतना काम क्या कर रहा है, हमारा डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है यूजर फॉर्म से एक्सेल पे। अब हम क्या करते हैं, इस पे इसको हम बताते हैं कि जब ये डाटा ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या हो जाए, हमारा फॉर्म बंद हो जाए। लेकिन बंद नहीं करना है, हमें फिर से अपने फॉर्म को शो कर देना है। ये देखिए, तो हमारा फिर से शो हो जाएगा, मतलब डाटा जाएगा, बंद होगा और फॉर्म चालू हो जाएगा। उससे होगा क्या कि अभी देखिए यहाँ से हम एक टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे एजी कंप्यूटर कस्टमर कुछ भी भर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर भी आप कुछ भी टाइप कर लीजिए और यहाँ से मोबाइल नंबर, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट में रिमार्क नहीं लिखना है। यहाँ पर कोई भी नंबर डाल के यहाँ से इंटर कर देंगे तो डाटा भी पहुँच गया और क्लियर भी हो गया, हमारा फॉर्म ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो ऑटोमेटिक वहाँ पे, ये देखिए पीछे बैकग्राउंड में अपने आप चली गई। तो ये कोड क्या करेगा, अब आपने कोड लिख दिया है कि जब हमारा ये डाटा वहाँ पे पहुँच जाए तो फॉर्म बंद हो जाए, फिर बंद होके चालू हो जाए। चलिए ये तो हो गए। अभी क्या होगा, मान लो ये हमने ये किया तब भी डाटा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 3 नंबर लिखा तो 3 नंबर वाला चला गया। अब हमने यहाँ पे 4 लिखा तो सिर्फ क्या हुआ, 4 चला गया। लेकिन ऐसे में क्या बनता है, डाटाबेस गलत बन जाता है। ये देखिए अभी हमारा डाटाबेस है 1 2 पे है, लेकिन अभी अब आप कोई डाटा लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा, यानी ये 2 कॉलम छूट जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताते हैं। जब सेव बटन क्लिक करें, अब इसमें देख लो जरूरी क्या है। मान लो पार्टी नेम तो जरूरी है, ग्रुप भी जरूरी है, एड्रेस भी, सिटी भी, ये सब 3-4 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं मैंडेटरी फील्ड, कंपलसरी जिसको बोलते हैं। अब इसके हम टेक्स्ट बॉक्स को देख लेते हैं, क्या टेक्स्ट बॉक्स है ये देखें। अब यहाँ से जैसे पार्टी नेम है, पार्टी नेम हमारा 2 नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है, सीरियल नंबर 1 नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है, ये है अंडर ग्रुप 3 नंबर का है। अभी हम सेव बटन पे आएंगे और यहाँ पे वैलिडेशन लिखेंगे। तो अगर हम क्या लिख रहे हैं कोड, वो चीज़ अगर हम बता देंगे तो वो हमें याद रखने के लिए आसानी होता है। ये देखिए हमने बता दिया कि अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो वैलिडेशन है। और यहाँ पे हम बता देते हैं 2, यहाँ पे छोड़ते हैं सिंगल कोट्स और यहाँ लिख देते हैं डाटा ट्रांसफ़र टू शीट, इंटर कर देते हैं। तो ये बता देते हैं ये जो कोड है वो डाटा ट्रांसफ़र का है, ये वैलिडेशन का है, इससे हमें आसानी होती है। आएगा सबसे पहले हम कंडीशन देंगे इफ़ की, यदि, इफ़ माने यदि की कंडीशन देंगे। मी लिख दिया और ब्रैकेट में लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स जो भी लिखना है 1। अब ये लिखने के बाद हमने ब्रैकेट बंद किया, ये हमने बंद कर दिया। उसके बाद ये लिखा इज इक्वल टू नल, अगर वैल्यू खाली हो तो क्या हो, देन मतलब तब इंटर करके नीचे आएंगे और मैसेज बॉक्स देंगे। मैसेज बॉक्स क्या लिखेंगे, प्लीज़ इंटर नंबर या सीरियल नंबर। ये देखें अब इफ़ लिखा है दोस्तों तो उसको हमें एंड इफ़ भी लिखना पड़ेगा। ये देखें अब क्या होगा, जब ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है सेव बटन दबाएंगे तो कहेगा मैसेज प्लीज़ इंटर सीरियल नंबर। ठीक है, बस ये बता देगा। लेकिन ओके करने के बाद हमारा देखिए फॉर्म रिफ्रेश हो रहा है। हम चाहते रिफ्रेश ही ना हो, आगे बढ़े ही ना। इसमें क्या है, अब मान लो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया पंकज और यहाँ पे हमने सीरियल नंबर नहीं लिखा। अब देखिए सेव किया तो वो बता रहा है कि सीरियल नंबर नहीं है। ओके करेंगे तो डाटा देखिए यहाँ पे पहुँच गया, ये डाटा आ गया आपका बिना सीरियल नंबर के। ये देखें यहाँ पे पंकज लिख गया। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस कोड में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। इंड सब के ऊपर हमें लिखना चाहिए एग्जिट सब।
एग्जिट ही हो जाए, अंदर जाए ना अगर ये खाली है तो। अब देखिए यहाँ पे लिखा सेव किया, ओके किया, सेव किया, ओके किया, हमारा फॉर्म आगे बढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ पे वैल्यू नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि एग्जिट सब लग गया है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। एक चीज़ हो गई। और दूसरी, अब यहाँ से एक चीज़ और हम कर सकते हैं दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स जो भी ऊपर लिखा है डॉट सेट फोकस, अब क्या करेगा ये, इंटर ओके। अब देखिए यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, यहाँ पे हमने भर दिया, सेव किया, ओके किया, अब यहाँ पे कर्सर सेट फोकस से कर्सर अपने आप चला जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इससे डेटाबेस हमारा बहुत अच्छे से बनेगा। तो इस कोड को कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है और टेक्स्ट बॉक्स 1 की जगह 2 लिखना है और प्लीज़ इंटर क्या लिखना है, पार्टी नेम, बस हो गया। और यहाँ पर भी सेट फोकस 2 करा देना है। अब देखिए, अब मान लो 1 नंबर, पहले क्या बताएगा, पहले जो हमने कोड लिखा है वो बताएगा प्लीज़ इंटर नंबर। अब हमने नंबर लिख दिया, चलो 4 के 5 लिख दिया 4 के बाद, सेव करेंगे, अब कहेगा पार्टी नेम लिखो। अब हमने पार्टी नेम लिख दिया, ये देखिए अब हमने सेव किया, तब हमारा डाटा चला गया। अभी अगर और हम कुछ एड्रेस भी कर देते कंपलसरी तो फिर एड्रेस के लिए वो पूछता। तो ऐसे आप कंपलसरी बता सकते कि इनमें डाटा ज़रूर होना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारा डाटाबेस ख़राब नहीं होगा, यानी यहाँ पे ये एम्प्टी कॉलम रो नहीं यहाँ पे बनेंगी। एक चीज़ हो गई। दूसरी दोस्तों, हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम होती है, अब हम यहाँ से टाइप कर रहे हैं, बार बार हम कैप्स लॉक की बटन दबा रहे हैं क्योंकि हमें सारा डाटा बेस कैप्स लॉक में चाहिए, ये नहीं तो छोटे में टाइप होगा। उसके लिए भी एक हल है दोस्तों, यहाँ पे आएंगे पार्टी नेम में और चेंज इवेंट में। चेंज इवेंट में हम सिंपल लिखेंगे, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट उसकी वैल्यू इज इक्वल टू कर देंगे यू केस, मतलब अपर केस, शॉर्टकट में यू केस इसका कोड बनता है। टाइप करके फिर से हम अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम ही दे देंगे, डॉट वैल्यू कर देंगे और ये ए, बस इतना छोटा सा कोड लगाना है। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे कैप्स लॉक बंद है, वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ टाइप करने से, ये देखिए। और अगर नाम टाइप करेंगे तो बड़े अक्षरों में होगा, ये देखिए, यानी जिस पे हमने यू केस का कोड लगा दिया वो बड़े से हो रहे हैं, बाकी जो है ये यहाँ से छोटे से हो रहे हैं, ये देखिए। तो ये चीज़ भी बड़े काम की है, तो इसको भी आप नोट करिए। और एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से जब भी हम टाइप करेंगे, अब हम सारी पहले क्या कर लेंगे, यहाँ से मैंडेटरी फील्ड बना लेंगे, जो जो ज़रूरी हैं वो यहाँ से बना लेते हैं। जैसे ये बन गया हमारा पार्टी नेम हो गया, वैसे यहाँ से ग्रुप भी ज़रूरी है सिलेक्ट करना, तो क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ पर भी 3 लिख देंगे और प्लीज़ सिलेक्ट ग्रुप, ये देखें। और यहाँ से कॉपी करके वी भी क्रिटिकल कर लीजिए, ये कॉमा करके यहाँ से अपने कंपनी का, सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम लिख लीजिए, ये देखें। अब क्या होगा, अब यहाँ से मैसेज देगा, ये देखें प्लीज़ इंटर नंबर, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हमें सजाना है। अभी हमने वैलिडेशन लगाना सीख गए हैं, डाटा ट्रांसफ़र करना सीख गए हैं, 2 चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली हैं, ये देखें। अभी ये डाटा उस पर चला जाएगा तो वो हमारे यहाँ पर आके सर्च करके अपडेट भी करना है, तभी हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप हमें नोट कर लीजिए। और इसकी ये फाइल हम अपलोड कर देंगे, इस वीडियो के लिंक में भी दे देंगे, डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं, रिफ्रेश करके देख सकते हैं। चलिए अब इस कॉलम वाले डाटा को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से फॉल्स कर देते हैं। सेव करके रन करेंगे तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। क्लियर वाली बटन है, इसको भी आप हटा सकते हैं क्योंकि रिफ्रेश हमने बटन ऐड कर लिया है। तो इसके नेक्स्ट वाले हम पार्ट में देखेंगे कि डाटा तो यहाँ पे हमारा चला गया है, उसके बाद वहाँ से डाटा हमें कैसे इस पे सर्च कर, ये सर्च बटन कैसे बनानी है। अभी हमारी सेव बटन तो कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, अभी हमें क्या बनानी है, सर्च बटन बनानी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट पे और सीखते हैं इसको बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाना। धन्यवाद।